बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड डिश। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फूड डिश पे आज हम बहुत मज़े का चिकन तंदूरी कौरमा बनाने जा रहे हैं, जिसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा आपको और रेसिपी शॉर्ट होने की वजह से आप इसे बहुत इजीली बना लेंगे और आपके घर में आपके गेस्ट और फैमिली इसको बहुत लाइक करेंगे। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है पैन में और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। ये मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, 1 किलोग्राम चिकन। इसको हम सबसे पहले इस ऑयल में जो हाफ़ कप ऑयल हमने ऐड किया था, गरम किया था, उसमें फ्राई कर लेंगे। या इस स्टेप पर आपने आँच को मीडियम टू हाई रखना है, बहुत लो नहीं रखना। इस तरीके से इसको आप स्टार्ट कर दें और इसकी साइड्स चेंज कर दें चिकन की। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और ये रेसिपी जो है चिकन फ्राई करने से लेकर कम्प्लीटली 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और मैंने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने नमक ऐड कर दिया है ताकि चिकन थोड़ा सॉल्टिश हो जाए, बिल्कुल फीका ना रहे। नमक ऐड करने से इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा ये अच्छे तरीके से। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है हम ये मैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ग्राइंड कर लिया है मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज को। ब्लेंडर के जग में ग्राइंड कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर में या मिक्सी में, किसी भी चीज़ में आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं। चिकन को मैं निकाल लूँगी। ये जस्ट आपने इसको टोटल 4 to 5 मिनट्स के लिए फ्राई किया है। जब चिकन फ्राई हो रहा था तो साथ ही मैंने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें काट के उनको ग्राइंड कर लिया है। चिकन को निकाल लेंगे। ज़्यादा हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया। इस तरीके से आप सारा चिकन निकाल लें। आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे तरीके से आपके साथ आपको सजेस्ट कर सकूं और बता सकूं। चिकन को हमने ऑयल से फ्राई करके निकाल लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। बहुत इजी और बहुत मज़े की, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है चिकन तंदूरी कौरमा। ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च का जो मिक्सचर ब्लेंड किया था वो डाल दूँगी। इसको डालने के बाद हम इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। स्टर करके इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये सारा हमने मिक्सचर ऐड कर दिया इसके अंदर। ब्लेंड करने से बहुत अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और बहुत जल्दी कुकिंग भी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि टाइम सेविंग रेसिपीज़ बनाऊं ताकि स्पेशली जो मदर्स हैं और जो हाउसवाइफ्स जो घर में बिज़ी होती हैं और जो जॉबियन विमेन होती हैं वो भी, उनके लिए भी आसानी हो जाए। ये हमने जो चिकन फ्राई किया था वो ऐड कर दिया है। अब इसको मसाले में भून लेंगे हम। साथ साथ चिकन जो है वो होता जाएगा कुक और साथ हमारा मसाला भुन जाएगा। ये हमारे खुश्क मसाले हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून हमने इस तंदूरी पाउडर लिया है और इसके अलावा ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ये है सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसलिए लिया है कि काफ़ी ये तीखी हमारी मिर्चें हैं। अगर आपकी जो अपने हिसाब से आप इसके अंदर 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं, यानी 1.5 टीस्पून। आपकी अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस डिपेंड करते हैं। चूँकि मैंने मिक्सचर में सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हुई हैं और तंदूरी मसाले में भी मिर्चें होती हैं,
तो इस वजह से मैंने ज़्यादा रेड चिली नहीं डाली इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इस तरह से। आप देख रहे होंगे कि प्याज की जो पेस्ट है वो अब भुन चुकी है, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और उसने ऑयल छोड़ दिया है। रेसिपी को मैंने एडिट नहीं किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने कितनी जल्दी इसको कुक कर लिया है। बहुत हल्का सा माइल्ड सा मैंने स्किपिंग की है इसके अंदर। ये मैंने 3 टेबलस्पून दही डाल दिया इसके अंदर। दही डालने के जब भी आप किसी चीज़ में दही ऐड करें किसी सालन में, तो आँच को बहुत लो फ्लेम पे कर दिया करें, अदरवाइज़ इसकी फुटकियाँ बन जाती हैं। दूसरा जो दही है उसको आपने अच्छे तरीके से फेंट के डालना है, बीट करके। उसके अंदर फुटकियाँ नहीं होनी चाहिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, मिक्स कर लेंगे और ये हमारे पास बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आ गया है। चिकन और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसको स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें जी, अब आपको चिकन का कलर नज़र आ रहा है कि ये ब्राउन हो गया है और बहुत अच्छा इसकी कुकिंग भी हो चुकी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और ये 15 मिनट्स की टोटल रेसिपी है। ये देखें चिकन का कलर बहुत अच्छा आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, ना सिर्फ इसके टेस्ट की वजह से बल्कि इसके जल्दी बन जाने की वजह से भी। गेस्ट आ रहे हों तो आप इसको 15 मिनट में बना सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका। ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है ताकि इसकी हल्की सी ग्रेवी बन जाए। ये अभी मैंने 1 कप डाला है, आधा कप मैं और डाल दूँगी। मैंने पहले चेक किया है कि थिकनेस इसकी कैसी है। तो ये जो अब इसकी फॉर्म है, ये हमें जब ये पूरा कुक हो जाएगा तब हमें इसकी इतनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डालूँगी ताकि जब ये कुक हो जाए तो हमारे पास ये इतनी अमाउंट की ग्रेवी रह जाए जो अभी हमें नज़र आ रही है। चलें जी, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं अभी। ये मैंने 1/2 कप पानी और ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी और जो कोरमा है उसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा, जो कि निशानी होता है किसी भी डिश के डन होने की, रेडी होने की, कम्प्लीटली कुक होने की। 5 मिनट्स के लिए इसको ढक दिया है मैंने। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे गेस्ट जो हैं वो शाम को आएंगे, लेकिन ये मैंने दोपहर में रेडी कर लिया, इसलिए मैं इसको अभी से ही चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि जब मैं इसे शाम में गर्म करूं तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। एंड पर आपने 2 सब्ज़ मिर्चें जो मोटी वाली होती हैं वो डाल देनी है और गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देना है। इस तरह जब ये आप सब्ज़ मिर्चें डाल दें, धनिया डाल दें, फिर आप इसको कवर करके चूल्हा बंद कर दें, तो ये सब्ज़ मिर्च और धनिया का बहुत अच्छा एरोमा जो होता है, खुशबू होती है, वो भी कोरमे में आ जाएगी और ऊपर ऑयल आ जाएगा। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करके मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये हमारा 15 मिनट में बनने वाला चिकन तंदूरी कोरमा बिल्कुल रेडी है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, बनाने में कैसी लगी और खाने में कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।